गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शंकर चौधरी सीपीएम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम प्राचीन भारत से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही लाभ प्रदान करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको थोड़ा ध्यान से सुने और आप प्रत्येक क्वेश्चन पर आप लोगों को हम 10 सेकंड का वफ़ा देंगे, जिसमें आप लोगों को खुद को समझना है और डिसाइड करना है कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद 10 सेकंड के बाद आपको हम आंसर बताएँगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, निम्न में कौन सा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन 2 विलियम जोन्स, ऑप्शन 3 जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन 4 लॉर्ड कैनिंग। तो आपके समय स्टार्ट होता है अब। चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने अपना आंसर चूज कर लिए होंगे, तो चलिए बताते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक दोस्त विलियम जोन्स थे। कौन थे? विलियम जोन्स, बिल्कुल सही आंसर। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, हमारे भारतीय पुरातात्विक का जनक माने जाते हैं। और जेम्स प्रिंसेप जो है दोस्त, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव थे, जिन्होंने पहली बार खरोष्टी भाषा को पढ़ने का श्रेय मिला इनको, ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा का। चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि एनो डामिनी कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट बीसी के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सत्य है? ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन 3 ए और बी, ऑप्शन 4 ना तो ए और ना बी। तो देखिए, सोचिए दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, दोनों ही ऑप्शन सही है। ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि को हम एडी करके बुला यानी ईस्वी कहा जाता है, और दूसरा ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां को बीसी बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था। तो चलिए देखते हैं। 3 नंबर का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखा दत्त है। मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कालिदास है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन 3 ए और बी, ऑप्शन 4 ना तो ए ना और बी। तो सोचिए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। इस टाइप की क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। जो आजकल जो क्वेश्चन न्यू पूछा जाता है, खास करके सीटेट में साइकोलॉजिकल बेस, अभी तक में आपने आंसर चूज कर लिए होंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों है। मुद्रा राक्षस की रचयिता विशाखा दत्त सही है। मालविकाग्निमित्रम का जो रचयिता है कालिदास है। एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों, एकदम 3rd नंबर क्वेश्चन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? यूनानी रोमन लेखकों में प्रमुख टेथियस, मेगास्थनीज तथा प्लिनी है। चीनी लेखकों में फान, हेनसांग सिंह आदि है। अरबी लेखकों में अल बुरनी प्रमुख है। तो इसमें कौन सा सबसे सही होगा? लास्ट में उपरोक्त सभी। तो आपने अभी तक में चूज कर लिए होंगे दोस्तों। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। प्रारंभिक दिनों में सामान्यतः महिलाएं एवं पुरुष अपने दैनिक कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था में लगे होते थे, जिनसे उनके पास इन कामों के लिए समय नहीं होता था। दूसरा ऑप्शन, उनका ऐसा विश्वास था कि यह आवश्यक नहीं है। 3rd ऑप्शन, वे लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे।
फोर्थ उपसर्ग सभी। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने डिसाइड कर लिए होंगे। चलिए आंसर इसका जो है हम बता रहे हैं। थर्ड नंबर का, वे पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि ये बात प्रारंभिक दिनों की दोस्तों, जब पाषाण काल चालू होती है तो उस समय जो मनुष्य थे पूर्ण रूप से उसका जीवन प्राकृतिक था। वह कंद मुंद शिकार आखेट किया करते थे, घुमक्कर थे, एक स्थान पर नहीं रहते थे, इधर उधर भटकते रहते भोजन की तलाश में, और न तो उसका कोई समूह में रहते थे। तो उस समय उसके पास पढ़ने लिखने का तो कोई साधन का सवाल ही नहीं उठता है, उसे तो भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान भी नहीं था। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है एकदम बिल्कुल सही दोस्तों। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों सत्य असत्य पर ध्यान देना है। ये जो हम क्वेश्चन का आंसर जाते हुए गलती कभी कभी कर देते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन को कभी हम ध्यान देते सत्य है कि असत्य, वहां पूछ रहा है असत्य कौन सा है, तो आपको तीन ऑप्शन इसमें सत्य देंगे, एक ऑप्शन जो गलत देंगे, तो आपको गलत ऑप्शन को चूज करके बताना है, वो आपका सही आंसर आएगा। तो निम्न में कौन सा कथन असत्य है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद यमन को जाता है। भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकतम सोने के हैं। उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए आपके पास 10 सेकंड है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं। इसमें जो असत्य है, भारत में प्राचीनतम सिक्के जो है अधिकतम सोने की, ये गलत, बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि भारत में जो प्राचीन काल में सबसे ज्यादा सिक्के हुए हैं वो चांदी के थे। उसके बाद वो जब यमन आते हैं तो उन्होंने जो है सोने के सिक्के भारत में चलाए थे। तो हमारा जो है थर्ड ऑप्शन जो है भारत में प्राचीनतम सिक्के जो है ये अधिकतम सोने के, ये गलत है। एकदम बिल्कुल सही दोस्तों। और आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि हमें सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे क्लिक करें, और कमेंट में अपना राय जरूर लिखें, अपना आंसर लिखें, और सुधार के लिए कुछ हमें जो है सजेशन दें, ताकि हम आपके लिए अच्छा सा वीडियोज बनाकर अच्छा से जो क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन आपके लिए ला सके। क्योंकि ये सीरीज जो है आपको हम पहले इतिहास का पूरी सीरीज कंप्लीट कराएंगे थ्योरेटिकल में, फिर क्वेश्चन बैच, उसके बाद आपको ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का और साइकोलॉजी का, इतना हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे, जो सभी प्रतियोगिताएं परीक्षा के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रदान करेंगे। तो देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों को लिखित रूप में रखते थे। अंग्रेजों का मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहां का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। बिल्कुल सही। ब्रिटिश काल के अधिकारियों के बारे में उनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों से पता चलता है। तो देखिए इसमें कौन सा दोस्त सही होगा, आप लोगों ने सोच लिए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ, ये बिल्कुल सही, तीनों सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ ध्यान देना दोस्तों, क्या पूछ रहा है? असत्य है। तो इतिहास का अभिप्राय उस प्रकार के परिवर्तन से है जो समय के साथ होता है, और पूर्व में किसी वस्तु स्थिति किस प्रकार थी वो परिवर्तन होते हैं। दूसरा जो है, ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा भारत के इतिहास के बारे में क्या कहा गया है? प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण था। कहा गया है कि प्रत्येक गवर्नर का जो है शासन महत्वपूर्ण था। कनिंघम ने भारतीय इतिहास के 3 कालों में विभाजित किया। तो ब्रिटिश का यह मानना था कि भारत में सर्वेक्षण प्रभावी प्रशासन के महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर जो है कौन सा सत्य होगा दोस्तों? थर्ड नंबर, कनिंघम ने भारतीय इतिहासों को 3 कालों में विभाजित नहीं किया था। इन्होंने जो है सिर्फ पुरातात्विक का जनक कहलाए थे, खोज किए थे, और सबसे पहले जो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटे थे। जेम्स मिल थे जो स्कॉटलैंड के दार्शनिक थे, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ
ब्रिटिश इंडिया, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने हमारे भारत देश के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। उसमें से पहला था हिंदू साम्राज्य, दूसरा मुस्लिम साम्राज्य, तीसरा जो है ब्रिटिश आने के बाद उसको ब्रिटिश साम्राज्य में वर्गीकृत किए थे। लेकिन उनका जो है हमारे इतिहास को विभाजन करने का आधार गलत था, क्योंकि हमारे प्राचीन भारत में हम जो देखते हैं, जब हिंदू का साम्राज्य था तो उसमें हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्म भी, जैसे जैन और बौद्ध धर्म की संस्कृति का ख्याल रखा गया है। और मध्यकाल में जो मुस्लिमों का साम्राज्य था, मुस्लिम शासक थे, उस समय भी हमारे हिंदू समाज शासक रहते थे, जिसमें मीरा, कबीरदास आदि जो महत्वपूर्ण कवि हुए जो मुस्लिम काल के ही थे, फेमस कवि थे। तो इस प्रकार जो है ये कनिंघम ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा, ये गलत है। और लास्ट में जो है इस आधार तथ्य पाए जाने पर जो जेम्स मिल का, तो लास्ट में जो है पश्चिम के जो विद्वानों थे उन्होंने फिर जो है इस आधार पर उसको गलत सिद्ध करके फिर से हमारे भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला था प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, और तीसरा जो है जो अभी जो है आधुनिक काल में विभाजन किया। जो वो समझते थे कि जब से अंग्रेज भारत आए हैं तब से भारत में आधुनिक काल का आरंभ होता है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। 3rd नंबर का एकदम सही है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सी पांडुलिपि की विशेषता है? ऑप्शन 1, यह धातु एवं पत्थरों के कठोर सतह पर लिखी होती है। ऑप्शन बी, यह वैसी पुरानी पुस्तक है जो हाथ से लिखी जाती थी। यह तार पत्रों और विशेषकर वृक्षों के छालों पर लिखी होती थी। इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? केवल ए। ऑप्शन 2 में ए और बी, ऑप्शन 3 में बी और सी, 4th में ऑप्शन सभी। तो इसका जो होगा दोस्तों आप लोग सोच लिए होंगे अभी, ये पांडुलिपि जो था विशेषकर जो है ये तार के पत्रों और वृक्षों के जो छाले पर लिखे हुए थे। तो इसका देखते हैं दोस्तों, और ये हाथ से भी लिखी जाती थी। तो उसका बी और सी दोनों होगा 3rd आंसर। तो इसका 3rd नंबर का जो आंसर है एकदम बिल्कुल सही है। पांडुलिपि विशेषकर जो है तारपत्र और भोजपत्र पर लिखा जाता था दोस्तों। इतिहासकार कैसे समझता है कि हजारों साल क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ? क्योंकि वो पूर्व के हथियार, शास्त्र, आभूषण आदि अवशेष के रूप में बचे हैं इससे। दूसरा, पूर्वजों के संतान जो अभी जीवित है। तीसरा ऑप्शन, विषयों का पुस्तकों का अध्ययन करके। उपयुक्त इसमें से कोई भी नहीं। देखिए दोस्तों, ये भी तक आपने आंसर सोच लिए होंगे। पूर्वजों के संतान तो अभी ऐसा कोई है नहीं जो जीवित है। इस तरह हम उसको अपने आप में विचार कर सकते हैं अच्छी सही आंसर चूज करने के लिए। विषयों पर पुस्तकों का अध्ययन करके ये भी नहीं होगा दोस्तों। किसी भी विषय पुस्तक अध्ययन करके समझो है इतिहास का पता नहीं लगा सकते हैं। हाँ, वो पूर्व के हथियार, शास्त्र, आभूषण, अवशेष जो बचे हुए हैं, हम उससे जो है इतिहासकार समझते हैं कि 1000 साल पहले क्या हुआ। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर की क्वेश्चन। पुरातात्विक शास्त्री यह कैसे पता करता है कि कौन सी वस्तु पत्थरों से बनी हुई है? ऑप्शन नंबर 1, भवनों, मूर्तियों एवं पेंटिंग के अवशेषों से जो पुरानी है। ऑप्शन 2, खननों से प्राप्त शास्त्र, हथियार एवं आभूषणों से। ऑप्शन 3, भूमि के नीचे पाए जाने वाले सिक्के, बर्तन आदि से। तो इसमें जो है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो उपरोक्त सभी यानी 4 नंबर के जो ऑप्शन है वो सही है। तो अभी बिना समय गवाते हुए दोस्तों हम इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। प्राचीन दिनों में किन विषयों पर पुस्तक नहीं लिखी गई? पहला है ऑप्शन रहस्यमयी हत्याएं, दूसरा धार्मिक मान्यताएं एवं क्रियाएं, तीसरा राजाओं का जीवन, 3rd कक्षा, कविता एवं नाटक, कथा, कविता एवं नाटक। तो दोस्तों अभी तक ने आपने इसका डिसीजन ले लिए होंगे। तो प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें पक्का अपना आंसर लिखें। तो देखिए दोस्तों इसका होगा रहस्यमयी हत्याएं। जो प्राचीन काल में हत्याएं रहस्यमय तरीके से होते थे, राजा का या किसी राज परिवार किसी भी व्यक्ति का, तो उसका किसी प्रकार के जो है लिखित साक्ष्य नहीं है, ना ही कोई उस पर जो है पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है।
वे प्राय ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। ये तो बिल्कुल सही है कि ताड़पत्रों पे लिखा जाता था। वे जिस काल को करती है उस काल का मुख्य स्रोत था। वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित भी हुई। ये भी सही है दोस्तों। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकड़ी गई थी। तो ये भी दोस्तों एकदम सही है। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ताड़पत्रों पर लिखा हुआ था। अभी पूछ रहे हैं कि ये भी सही है। अब क्वेश्चन है कि जो सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है? तो ये जो है आपके लिए बिल्कुल जो है एकदम सही होगा। ये गलत है इसे, तो आपको नहीं पूछ रहा है तो यही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, कॉमन एरा क्या है? तो इनके बारे में मैंने आपको ईसा मसीह जो है कॉमन जो है कॉमन एरा से, यहीं से ईसा मसीह के जन्म से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो है उसको बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जो जन्म के बाद ईस्वी होती है उसे हम जो है ईडी बोलते हैं, इनो डायमनी डामनी। तो इसमें क्या है? ये आदेश जारी करने की सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा, मुस्लिम एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा। दोस्तों इसमें अभी तक आप एडिशन ले लिए होंगे। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है क्रिश्चियन एरा जो अभी दुनिया में अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, क्योंकि यहीं से जो है ईसा मसीह का जन्म से ही जो हमारा ईस्वी है वो चालू होता है, जो अभी अधिकतर देशों में फॉलो कर रहे हैं, और उसी को आधार पर जो है ईस्वी की गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्या भी है। निम्नलिखित में यह कौन सा है? सबसे पहले तो हम जानते हैं दोस्तों जो है प्राचीन हमारे भारतीय इतिहास को स्कॉटलैंड के जो दार्शनिक थे जेम्स मिल ने इन्होंने 3 भागों में बांटा। इसका गलत पाए जाने पर जो है पश्चिम के इतिहासकारों ने जो है प्राचीन और मध्य और आधुनिक काल में विभाजित किया। तो आधुनिक काल को इन्होंने जो अपनी पश्चिम से लिया, क्योंकि उस समय ये समझता था, उस समय जो विकसित था वहाँ पर पब्लिक जो लोग स्वतंत्र थे, लोकतंत्र था, वहाँ पे कोई विज्ञान तर्क करना वहाँ काफी आविष्कार हो गया था। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ ऑप्शन होगा थर्ड नंबर का सही है। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन 16, ऐतिहासिक स्थल वो है जहाँ अतीत के स्मृति अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो देखो इसका क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा। तो इसका आंसर देखते हैं, 1 नंबर का आंसर सही होगा, एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। जो 1 नंबर का अतीत के अवशेष को हम जो है लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, बाद में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो ऑप्शन 1 प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातत्व स्रोत का प्रयोग करके, फोर्थ है वाचिक कथाओं का प्रयोग करके। तो अभी तक ने आपने डिसाइड कर लिए होंगे, तो कृपया आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके ला सके, जिससे आप लाभ प्राप्त कर सकें। तो अभी इसका आंसर है दोस्तों वाचिक कथाओं का प्रयोग करके। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं दोस्तों, सन 2013 को निम्नलिखित में से किस प्रकार भी लिखा जा सकता है? ऑप्शन 1 एडी 2013, एपी 2013, ऑप्शन 3 बीसी 2013, ऑप्शन 4 ईसी 2013। तो आपको मैं इसके बारे में डिटेल में 2-3 बार इसी क्लास में बताया हूँ। तो एडी और बीसी में क्या अंतर है, तो अभी तक में आप डिसाइड कर लिए होंगे। तो 2013 को हमें एडी जो हम लिख सकते हैं, यानी ईस्वी लिख सकते हैं, एडी ईस्वी भी लिख सकते हैं और एडी भी लिख सकते हैं। तो 1 नंबर का ऑप्शन जो है आपके लिए एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। आपको देखिए दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन साइकोलॉजिकल बेस में आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, और फिर लास्ट में जो कूट दे दिया जाएगा, उसमें से आप 2-3 दे दिया जाएगा, उसमें से कोई गलत भी हो सकता है, 2 सही भी हो सकता है। तो आपको चूज करना है कौन सही है कौन गलत है।
आप इसमें क्या होता है कि 2-3 तो आप जानेंगे, एक नहीं जानेंगे, तो इसमें जो है हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए आजकल की प्रतियोगिता परीक्षाओं का अध्ययन के लिए हमें डीपली अध्ययन की ज़रूरत होती है दोस्तों। इसलिए जो भी आप अध्ययन करते हैं, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएँ का तैयारी कर रहे हैं, तो आप डीपली रूप से यानी अध्ययन कीजिए इसका। तो अभी चलते हैं दोस्तों, इसका कैसे सहायक हुआ, वर्तमान का कैसे विकास हुआ ये समझने में, हमारे भौतिक, सामाजिक, विश्व की गतिविधि को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो इसका दोस्तों तीनों ही सही होगा। हम जो है वर्तमान को भविष्य के आधार पर ही समझते हैं, यानी हमारा जो विकास कैसे हुआ, जो इतिहास के ही अध्ययन करके हमें पता चलता है। जैसे पहले पाषाण काल, फिर जो है आपको नवपाषाण काल, इसी तरह जो है प्राचीन काल, मध्यकाल, अभी जो आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। तो हमें इतिहास का अध्ययन जैसे पता करिए, तब जाकर इसी तरह हम जो है कभी देखें कि हम खानाबदोश रहते थे, कोई हमें भाषा ज्ञान नहीं था, अभी हमें जो है तरह-तरह के भाषा ज्ञान हो गया। तो हमें जो है वर्तमान में कैसे विकास हुआ ये पता चल जाए। एकदम सही है दोस्तों। हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझ में, किसी भी इतिहास का अध्ययन हम इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि किसी भी समाज या देश के वहाँ की हम सभ्यता, संस्कृति को जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये भी जो है वहाँ पर कैसा रहन-सहन था, कैसा व्यापार था, कैसा शिल्पकार था, आदि जो है हम समझते हैं दोस्तों। तो ये भी ऑप्शन जो हमारे लिए एकदम सही है। और अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, अतीत में क्या हुआ और वर्तमान से भी तुलना करते हैं, ताकि भविष्य में जो है किसी भी समस्या से निपटने के लिए हम जो है एक योजना बनाते हैं और समस्या से निपटाने में सचेत हो जाते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे तीनों है उपरोक्त तीनों, यानी 1 नंबर के ऑप्शन जो है एकदम सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। यह स्रोतों के पहचानने में शिक्षा साथियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। यह तिथि और घटनाओं को याद रखने में रोचक तरीका है। तो ऑप्शन 4, यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहासों की अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों का पूरा करते हैं। तो दोस्तों अभी तक ना आप इसका आंसर खोज लिए होंगे, तो ये जो है ऑप्शन 1 नंबर जो है इसका एकदम सही होंगे। यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, आज का लेसन का। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। ऑप्शन 2, खुदाई से में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। ऑप्शन 3, पुरातत्व से प्राप्त किए गए पत्थरों और ईंटों को से बनी इमारतों को रखा जाता है। तो अभी जो है दोस्तों आप जान गए, खुदाई से प्राप्त की गई मूर्तियों को रखा जाता है, ये भी सिर्फ मूर्तियों ने रखा जाता है, ये भी गलत है। पुरातत्व से प्राप्त की गई ईंटों से बनी हुई, ये भी गलत है। तो इस तरह जो गलत है उस पर पहले टिक कीजिए, और जो सही है आपको अपने आप पता चल जाएगी। खुदाई से पाई गई पशुओं या पक्षियों की हड्डियों को अभी तक तो रखा नहीं जाता है दोस्तों। तो इसको हम पांडुलिपि और दस्तावेजों, उसको हम जो भी मिलता है उसको हम पांडुलिपि और दस्तावेजों के बारे में रखा जाता है। तो पांडुलिपि जैसे आपको बताए हैं, भोजपत्रों और तारपत्रों पर जो लिखा जाता था, जो हस्तलिखित होता था, उसे पांडुलिपि कहा जाता है। और दस्तावेज, जो भी दस्तावेज आपके मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं जो प्राचीन काल में, इसलिए जो हमारा 1 नंबर का जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों अभी जो है हम है यहाँ से तो लड़ देते चलिए दोस्तों अभी जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं एक अच्छी ऊर्जा के साथ, अच्छी क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोगों से अनुरोध है कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए।